जय श्री कृष्ण। तो श्रोता, इस वीडियो में हम नंद बाबा से जुड़ी कुछ रहस्यों के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो सभी को आनंद देते हैं। वह है नंद। नंद बाबा सभी को चाहते हैं और सबका बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए उनको सभी का आशीर्वाद मिलता है और परमात्मा श्री कृष्ण उनके घर पधारते हैं। नंद बाबा के सौभाग्य को दर्शाने वाला एक सुंदर श्लोक है। श्रुतिम परे स्मृतिम परे भारत मन्ये भजन्तु भवभीदा अहमी नंद वंदे यस्या लिंदे परम ब्रह्मा। अर्थात संसार से भयभीत होकर कोई श्रुति का आश्रय ले तो दूसरा स्मृति की शरण ग्रहण करे तो कोई तीसरा महाभारत की शरण में जाए, परंतु हम तो नंद बाबा की चरण वंदना करते हैं, जिनके आंगन में साक्षात परम ब्रह्मा श्री कृष्ण खेलते हैं। तो श्रोता, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं YouTube पे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। गोलोक में नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के नित्य पिता हैं और भगवान के साथ ही निवास करते हैं। जब भगवान ने ब्रजमंडल को अपनी लीला भूमि बनाया, तब गोपियां, गौएं और पूरा ब्रजमंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो गया। भगवान के नित्य जन जब पृथ्वी पर पधारते हैं तो कोई न कोई प्राणी जो उनका अंश रूप होता है उनसे एकाकार हो जाता है। इसलिए पूर्व कल्प में वसु नाम के द्रोण और उनकी पत्नी धारा देवी ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वर मांगा कि जब श्री हरि पृथ्वी पर प्रकट हो तब हमारा उनमें पुत्र भाव हो। ब्रह्मा जी के वरदान से द्रोण ब्रज में नंद हुए और धारा देवी यशोदा हुई। यदु वंश के राजा देवमिठ मथुरा में रहते थे। उनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी क्षत्रिय कन्या थी, जिनके पुत्र हुए सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र थे वासुदेव जी। राजा देवमिठ की दूसरी पत्नी वैश्य पुत्री थी, जिनके पुत्र का नाम था पर्जन्य। इन्होंने जमुना के पार महावन में अपना निवास बनाया। ये ब्रजमंडल के सबसे बड़े माननीय गोप थे। इनके 9 पुत्र हुए, जिन्हें 9 नंद कहा जाता है, जिनके नाम है धरानंद, ध्रुवानंद, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, कर्मानंद, धर्मानंद और वल्लभ जी। मझले होने पर भी भाइयों की संपत्ति से नंद जी ब्रजेश्वर यानी कि गोपों के नायक बने हुए थे। प्रत्येक गोप के पास हजारों गौएं होती थी। जहां गौएं रहती थी उसे गोकुल कहते थे। 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता था। वासुदेव जी नंद बाबा के भाई ही लगते थे और उनसे नंद बाबा की बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, तब वासुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी जी को नंद जी के यहाँ भेज दिया। श्री कृष्ण को भी वासुदेव जी चुपचाप नंद गृह में रख आए।
गोपराज नंद समस्त समृद्धियों से संपन्न थे, पर उनके कोई पुत्र नहीं था। आयु का चौथापन था, इसलिए उपनंद आदि वृद्ध गोपों ने एक पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। इधर बाहर यज्ञ मंडप ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से मुखरित था, उधर अंतःपुर में गोपराज नंद यशोदा जी से कह रहे थे, ब्रजरानी, मैं जिसको सदा अपने पुत्र के रूप में देखता हूँ, मैंने जिसको अपने मनोरथ पर बैठाया और जिसको स्वप्न में देखा, वह अचल है। ऐसी असंभव बात कहना पागलपन ही माना जाएगा। सुनो, मैं अपने मनोरथ में और स्वप्न में क्या देखा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। दिव्य नीलमणि सदृश श्याम सुंदर वर्ण का एक बालक, जिसके चंचल नेत्र अत्यंत विशाल है, वह तुम्हारी गोद में बैठकर भांति भांति के खेल कर रहा है। उसे देखकर मैं अपने आप को खो देता हूँ। यशोदे, सत्य बताओ, क्या कभी तुमने भी स्वप्न में इस बालक को देखा है? गोपराज की बात सुनकर यशोदा जी आनंद विहल होकर कहने लगी, ब्रजराज, मैं भी ठीक ऐसे ही बालक को सदा अपनी गोद में खेलते देखती हूँ स्वप्न में। मैंने भी अति असंभव समझकर कभी आपको यह बात नहीं बताई। कहाँ मैं क्षुद्र स्त्री और कहाँ दिव्य नीलमणि। नंद बाबा ने कहा, भगवान, रामायण की कृपा दृष्टि से इस दुर्लभ सी मनोकामना का पूर्ण होना असंभव नहीं है। अतः नंद दंपति ने 1 वर्ष के लिए श्री हरि को अत्यंत प्रिय द्वादशी तिथि के व्रत का नियम ले लिया। नंद यशोदा के द्वादशी व्रत की संख्या बढ़ने के साथ ही साथ स्वप्न में देखे हुए परम सुंदर दिव्य बालक को पुत्र रूप में प्राप्त करने की लालसा भी बढ़ती गई। व्रत अनुष्ठान पूर्ण होने पर एक दिन उन्होंने अपने इष्ट देव चतुर्भुज नारायण को स्वप्न में उनसे कहते सुना, द्रोण और धारा रूप से तप करके तुम दोनों जिस फल को प्राप्त करना चाहते थे, उसी फल का आस्वादन करने के लिए तुम दोनों स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। शीघ्र ही तुम लोगों का वह सुंदर मनोरथ सफल होगा। भगवान के वचनों को सुनकर नंद यशोदा उस सुंदर बालक को पुत्र रूप में प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान पहले नंद बाबा के हृदय में आए और फिर स्वप्न में दिखा हुआ बालक एक बिजली सी चमकती हुई बालिका के साथ नंद हृदय से निकलकर यशोदा जी के हृदय में प्रवेश कर गया। 8 महीनों के बाद भाद्रपद मास की कृष्णाष्टमी के दिन नंदन का प्राकट्य हो गया और ब्रजराज का वंश चलने से ब्रज को आधार स्तंभ मिल गया। एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन आधी रात को जमुना में स्नान करने आए। उस समय वरुण के दूतों ने उन्हें पकड़ लिया और वरुण लोक में ले गए। दूसरे दिन प्रातः काल गोप नंद जी को नहीं देखकर विलाप करने लगे। सार्वंतरयामी भगवान श्री कृष्ण सब बातें जानकर वरुण लोक गए। वहां वरुण देव ने उनकी पूजा की और अपने दूतों की दृष्टांत के लिए माफी मांगी। तब भगवान नंद बाबा को लेकर ब्रज में आए तो उन्हें विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण देवताओं के कार्य के लिए अवतीर्ण होने वाले साक्षात पुरुषोत्तम ही हैं। इसी प्रकार एक बार नंद जी शिवरात्रि को सब गोपों के साथ अंबिका वन में देवी पूजा के लिए गए। वहां रात्रि में सोते समय नंद जी को एक अजगर ने पकड़ लिया। गोपों ने उसे जलती लकड़ी से बहुत मारा, पर वह गया नहीं।
तब भगवान श्री कृष्ण ने पैर के अंगूठे से उसे छू दिया। छूते ही वह गंधर्व बन गया और उसकी सद्गति हो गई। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से विरह में ब्रजवासियों की बड़ी आर्तदशा हो गई। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा ज्ञानी उद्धव से कहा, हे उद्धव, तुम शीघ्र ही ब्रज जाओ, ब्रह्म ज्ञान का संदेश सुनाकर ब्रजवासियों का ताप हरो। उद्धव जी ब्रज में आए और 10 मास यही रहे। नंद बाबा से विदा लेते समय उद्धव जी ने उन्हें समझाने की चेष्टा की। श्री कृष्ण किसी के पुत्र नहीं हैं, वे तो स्वयं भगवान हैं, साक्षात परम ब्रह्मा। पिता के वात्सल्य से विभूत नंद बाबा ने कहा, तुम्हारे मत से श्री कृष्ण ईश्वर हैं। अच्छा, वैसा ही हो। उस कृष्ण रूपी परमेश्वर में मेरी रति और मति सदैव लगी रहे। ऐसा कहते ही नंदराय जी की आंखों से अश्रुओं की झरना की तरह झरझर झरने लगी। नंद बाबा एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में पूरा ब्रजमंडल और द्वारिकावासी एकत्र हुए। उस समय का कितना करुणापूर्ण दृश्य था जब नंद बाबा ने अपने प्यारे कन्हैया को गोदी में बिठाकर उनका मुख चूमा। उस चुंबन में कितनी विरह वेदना, कितनी अतीत की स्मृतियां बसी थी, इसे कौन जान सकता है। कुरुक्षेत्र से लौटने पर भगवान श्री कृष्ण के निज धाम पधारने पर ब्रजमंडल, ग्वाल वाल, गोप गोपियां, गौ बछड़े, दिव्य ब्रिज लता आदि नंद बाबा के साथ अपने सनातन गोलोक को चले गए, जहां न बुढ़ापा है, न रोग है, न ही मृत्यु का भय, बस है तो चारों तरफ सच्चिदानंद आनंद, श्री कृष्ण का आनंद ही आनंद।